नमस्कार दोस्तों। डॉट फैक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। यह है 35 पार्ट। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो इसका आंसर है दांत का एनेमल। ठीक है, तो दांत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको एनेमल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डेंटिन, इसके बाद पल्प कैविटी और इसके बाद रूट कैनल। ठीक है, तो दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसको एनेमल कहते हैं वो पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, हमारी जो हड्डियां होती है उससे भी ज़्यादा कठोर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस लेता है? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत कहाँ होता है? तो देखिए, छोटी आंत जो होता है वो अमाशय के बाद हमारा छोटी आंत होता है। तो उसको थोड़ा अगर जूम करके देखेंगे तो देखिए ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है फोटो आपको, वो पित्ताशय जो है वहाँ से हमारा पित्त रस निकलता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आहार नाल के किस भाग से भोजन अंतिम रूप में पच जाता है? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है छोटी आंत। ठीक है, तो बार बार छोटी आंत का जब जिक्र हो रहा है तो जानते हैं छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 20 से लेकर 23 फुट होता है। ठीक है, और देखिए वो हमारे शरीर का सबसे लंबा भाग होता है, मतलब पचाने के काम में आने वाला। ठीक है, और छोटी आंत जो होता है वो अमाशय से डायरेक्ट जुड़ा होता है, और इसके बाद जो होता है वो बड़ी आंत होता है। ठीक है, बड़ी आंत ज़्यादा लंबाई का नहीं होता है, वो थोड़ा छोटा होता है, छोटी आंत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो इसका आंसर है एमाइलेज। ठीक है, अब एमाइलेज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टेज को तोड़ता है। ठीक है, मतलब स्टार को ग्लूकोज में बदलता है और मोल्टेज जो होता है उसको भी तोड़ता है। ठीक है, और एनामेल जो होता है वो लार में पाया जाता है। ठीक है, तो लार कहाँ होता है? वो हमारे मुंह में होता है। कितना होता है? तो इसका जो होता है वो 3 जोड़ा लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए अग्नाशय में ट्रिप्सिन एंजाइम तथा लाइपेज एंजाइम होता है। ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो क्रमशः प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैविक ऑक्सीकरण के बाद कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नासिका के अंदर का भाग कहलाता है, मतलब हमारे नाक के जो अंदर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका नाम है प्रघ्राण। ठीक है, तो देखिए ये नाक का अंदर का मैंने जितना भी पार्ट होता है वो पिक्चर में दिखाने की कोशिश किया हूँ, तो उसको आप एक एक करके जो भी मतलब होता है उसको डिटेल में देखिए। और देखिए आप जानते हैं कि नाक जो होता है, और एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है वयस्क मानव में श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए जो श्वास नली होता है उसका लंबाई जो होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका जो आंसर है वो है 72 से लेकर 75 बार। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 72 बार। ठीक है, लेकिन अगर 72 से लेकर कुछ दिया हुआ है तो 72 से जो सबसे नज़दीकी होगा, जैसे 72 से 73 या फिर 72 से 75, तो उसको आप टिक कीजिएगा। ठीक है, और ये जो हमारा हार्ट है, जो दिल है हमारा, वो एक पूरे अपने जीवन काल में 2.5 बिलियन बार धड़कता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही एक ऐसा चीज़ है जो कभी थकता नहीं है और ये धड़कता ही रहता है। ठीक है, और एक बात और बता दूं, जो हमारा हार्ट है वो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो कि आपको अगर मैं नाम से बताऊं तो दायां अलिंदा, बायां अलिंदा, दायां विलय और बायां विलय। ठीक है, ये 4 होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अग्र महाशिराएं रुधिर को,
तो इसका आंसर है शरीर में दाहिने अलिंदे से पहुंचाती है, ठीक है, दाहिने जो अलिंदा है वहाँ से पहुंचाती है। तो इसका जो देखिए आपको पिक्चर में पूरा दिख रहा होगा कि जो दाहिना अलिंदा है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए वो फोटो में दिख रहा है आपको। तो अब थोड़ा जान लेते हैं हार्ट के बारे में। देखिए हार्ट का जो वजन होता है वो भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वो लगभग 290 ग्राम का होता है, ठीक है, 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दायां निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है। मतलब दायां निलय से जो हमारा अशुद्ध मतलब जो खराब हो गया जो खून है, ब्लड है, वो किस अंग में जाता है। तो इसका आंसर फेफड़ा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव की श्वास नली की दीवार में होता है। तो इसका ये भी बहुत क्वेश्चन बढ़िया है। तो इसका जो आंसर है वो है सी आकार की उपास्थि, ठीक है। तो देखिए सी आकार की उपास्थि जो है वो देखिए यहाँ दूसरे फोटो में दिखाया गया है। देखिए जो ये ट्रैकिया जो हमारा होता है उसमें सी आकार की आकृति बनी होती है। ये देखिए उपास्थि मतलब हड्डी बोलते हैं उसको। तो वो देखिए पहला पिक्चर है, उसके बाद जो दूसरा पिक्चर है उसमें सी आकार का बार बार बना आपको दिख रहा है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। और एक इसमें और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दायां फेफड़ा कितने भाग में बंटा होता है। तो जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वो 3 भाग में बंटा होता है, लेकिन जो बायां फेफड़ा होता है वो सिर्फ 2 भाग में बंटा होता है, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन होता है कि हमारा जो ट्रैकिया है वो कितना लंबा होता है। तो इसका जो आंसर है वो लगभग 12.25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, 11.8 सेंटीमीटर। और ये वेरी करता है कि आदमी की हाइट क्या है, हाइट के हिसाब से भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायु कोश किन कोशिकाओं से बनता है। तो इसका आंसर है सल्की उपकला से, ठीक है। तो वायु कोश जो होता है वो इंग्लिश में उसको वैक्यूलस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वायु कोश हमारे फेफड़े के सबसे निचले मतलब वो नीचे में दिखाया गया फोटो में, तो उसी को वायु कोश कहते हैं, ठीक है। और सल्की उपकला जो होती है वो अनियमित सीमाएं वाली चपटी कोशिका की एक पतली परत से बनी होती है, ठीक है। तो चपटी कोशिका किसे कहते हैं। तो देखिए चपटी कोशिका जो होती है वो पूरा गोल आकार की नहीं होती है, मतलब थोड़ा चपटा होता है जैसे कि फोटो में दिखाया गया है, ठीक है। तो बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज को जब भोजन के रूप में लिया जाता है तब निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है। तो इसका आंसर है पाचन, ठीक है। तो पाचन उसमें नहीं होता है, ठीक है। देखिए अब जानते हैं कि अवशोषण जो उसमें ऑप्शन में दिया गया था उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अवशोषण को एब्जॉर्प्शन कहते हैं और किसी भी चीज़ को सोख लेने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी खाना खाते हैं हम लोग तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा जो भी हो उसको सोखने का काम जो करता है उसको अवशोषण कहते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय में ध्वनि लब एवं डब उत्पन्न होती है। तो मतलब हमारा जो हार्ट होता है वो लब डब जो आवाज़ निकालता है वो कैसे निकालता है। तो इसका जो आंसर है वो है वॉल्व के कारण। वॉल्व मतलब उसमें जो पाइप होता है उसके कारण वो लब डब आवाज़ करता है, ठीक है। तो देखिए हमारे जो हार्ट होता है उसमें 4 वॉल्व होते हैं, ठीक है, मतलब 4 पाइप होते हैं मोटे मोटे, जिसका जो नाम है वो आर्टिक वॉल्व, ट्रैक्योस्पीड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और मिट्रल वॉल्व, ठीक है। ये चारों नाम मैंने पढ़ लिया है, अगर गलती हो तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय पेशी तंतु होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है अनैच्छिक, ठीक है। मतलब हमारे हृदय के बारे में पूछ रहा है कि उसका जो कौन सा कैसे किस प्रकार के पेशी से वो बना है। तो वो अनैच्छिक पेशी से बना है। तो अनैच्छिक का मतलब ये होता है कि वो हमारी कहने से वो रुकने वाला नहीं है और हमारे कहने से वो चलने वाला नहीं है। मतलब वो स्वयं अपना निर्णय लेता है कि कब उसको चलना है
और कब उसको रुकना है। अगर वो रुक गया तो हम लोग मर जाएंगे, और जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, ठीक है। और देखिए हमारे शरीर में जो होता है वो 3 प्रकार के मांसपेशी पाए, मतलब 3 प्रकार के मांसपेशियाँ होती है, ठीक है। एक होती अनैच्छिक, दूसरा ऐच्छिक और तीसरा हृदय मांसपेशी, ठीक है। तो देखिए, और हमारे पूरे शरीर में जो होती है वो 639 मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में टोटल कितनी मांसपेशियाँ होती है, तो वो 639 होती है। और कितने प्रकार की होती है, तो उसमें आप 3 प्रकार की देंगे, ठीक है। तो उसमें भी देखिए अनैच्छिक मतलब हमारे इच्छा से वो कार्य नहीं करती है, और एक होता है ऐच्छिक जो कि हमारे इच्छा से कार्य करती है, और एक होती है हृदय मांसपेशी जो भी वो अनैच्छिक के कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो इसका जो आंसर है वो है विलियम हॉर्वेन है, ठीक है। ये उबड़ाऊ का फोटो है, आप देखिए, याद कीजिए। और इन्होंने 1628 में रुधिर का वो खोज किया था, ठीक है। मतलब सबको बताया था, ये तो पहले से ही सबके शरीर में था लेकिन लोगों को पता नहीं था, तो वो इन्होंने बताया, ठीक है। और बहुत महान समझते हैं अपने आप को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्ति के सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में बताया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जन्म के बाद किसमें विभाजन बंद हो जाता है। तो इसका भी क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। तो ये तो मैंने इस वीडियो में भी बताया और पिछले कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और क्विज में पार्टिसिपेट करके आप 100 से लेकर 10,000 तक का इनाम जीत सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे पार्टिसिपेट करना है तो लिंक मैं एक वीडियो का लिंक में दे दूंगा। तो उसमें क्या करना है, आपको वो वीडियो पूरा बढ़िया से देखना है, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि कैसे पार्टिसिपेट करना है और क्या उसके रूल्स हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।